हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है लव स्टार्ट फ्रॉम मैरिज सीजन 2 लेकर आई हूँ। ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टोरी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलें एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरू में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम जिया क्यांग है, वो बार में डांस कर रही होती है। उसके पीछे एक पर्सन होता है, उसकी उस पर नीयत बहुत ख़राब होती है। वो उसको टच करने लगता है। वहाँ जिया क्यांग को फ़ोन आता है। उसकी असिस्टेंट उसको कहती है कि बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तो तुम अपना काम कर लेना। लेकिन वो काम करने के मूड में नहीं होती, वो फ़ोन रखती है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वही पर्सन इसके पास आता है और इसको ड्रिंक देता है। उसमें नशा भी मिला होता है। तो जैसी वो ड्रिंक लेने लगती है तो वहाँ ही दिखाते हैं कि हमारी मेन लीड हीरो जिसका नाम है गू चैंगजी, वो वहाँ मौजूद होता है। वो उस पर्सन को रोक देता है और उसको कहता है कि इसको ये ड्रिंक मत दो, ये इसके लिए ठीक नहीं है, मैं इसके लिए कोई और देता हूँ। तभी वो पर्सन सुना देता है गू चैंगजी को कि तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले। तो वहाँ पर ही जिया क्यांग वो ड्रिंक ले लेती है और जैसी वो पीती है तो वो पर्सन उसको कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम इकट्ठे ड्रिंक करेंगे। तो वो जैसे ही वहाँ से जाता है वो सेलफोन पे मैसेज करता है। उसको किसी ने मैसेज किया होता है कि बताओ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो आंसर करता है कि माल तैयार है। तभी दूसरा पर्सन उसको कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम इसके साथ कोई बदतमीजी मत करना। तो वो कहता है कि ये हम देख लेंगे। तो दिखाया जाता है कि ड्रिंक पीने के बाद जिया क्यांग को नशा चढ़ रहा होता है। तो वो बेहोश होने लगती है। वहाँ पर ही गू चैंगजी उसको वॉल की तरफ पुश करता है। तो देखता है कि जिया क्यांग बहुत ज़्यादा नशे में होती है और वो गू चैंगजी के साथ छेड़खानी कर रही होती है। तो उसको रोक कर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, लगता है कि दवाई का असर तुम पर हो रहा है। तभी वो कहती कौन सी मेडिसिन का असर, मैंने तो जस्ट ड्रिंक ली थी। तो दिखाते हैं कि गू चैंगजी उसको गोद में उठाकर रूम में लेके जाकर लिटाता है। तो जैसे ही वो उसको लिटाता है तो दिखाते हैं कि जिया क्यांग की शर्ट का पिन गू चैंगजी की शर्ट के साथ लग जाता है। अब उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तो दिखाते हैं कि अचानक से जिया क्यांग को जाग हो जाती है। तो जैसे ही वो गू चैंगजी को अपने ऊपर देखती है, उसे देखकर कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे कोई आम लड़की मत समझना, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अब वो जोर से उसको पकड़े होती है टाई से। तभी फिर वो कहता है कि जरा आराम से, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी जान लेके रहोगी। तभी फिर वो उसको वॉल की तरफ धक्का देती है। तो वहाँ पर ही वो देखता है कि इसकी तबीयत खराब हो रही होती है। तो वो भाग के इसके पास आकर बैठता है और उसको कहता है कि यहाँ से हिलो मत, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो वो उसको टाई से अपनी तरफ फिर से खींचती है और उसको कहती है कि अगर तुम मेरी इतनी परवाह करते हो तो अचानक से उसको वॉमिट आ जाती है। तो वहाँ ही दिखाते हैं कि गू चैंगजी उठकर अपनी शर्ट ठीक करने लगता है और कहता है कि शुक्र है, इससे मेरी जान बच गई। अब वो जाने ही लग रहा होता है तो जिया क्यांग उसको पीछे से पुश करके अपनी तरफ लाती है और दिखाते हैं कि वो उसके ऊपर आ जाती है और उसकी टाई सेक्सी वे में उतारती है और वहाँ पर ही उसकी टाई को अपनी हेयर्स के साथ टाई कर देती है। और वहाँ पर ही गू चैंगजी उसको हैरानगी से देख रहा होता है। तो दिखाते हैं कि जिया क्यांग गू चैंगजी के ऊपर आती है और इंटीमेट होने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। जिया क्यांग सो रही होती है, उसकी असिस्टेंट की उसको कॉल आती है और वो उसको इन्फॉर्म करती है कि बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया है, तो वो अंदर आने की जिद कर रहे हैं। तभी वो हैरान होती है कि मीडिया वाले यहाँ आखिर कर क्या रहे हैं। तो अचानक से वो गू चैंगजी को हिलता देखती है, जिसे देखकर वो डरती है और कहती है कि हैं ये कौन बंदा यहाँ पर आ गया है और क्या इसने मुझे कहीं कैद तो नहीं कर दिया। तो जैसे वो उसका हाथ बंधा हुआ देखती है तो कहती है कि कहीं मैंने तो नहीं इसको बांध दिया, खैर ये कितना ज़्यादा वाइल्ड है। तो जैसे ही गू चैंगजी की जाग होती है वो इसको गुड मॉर्निंग करता है। तभी फिर वो अपना शूज़ उसकी तरफ बढ़ाती है और उसको कहती है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती या बदतमीज़ी करने की कोशिश मत करना, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तभी वो उसको आंसर करता है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुम ही थी जिसने रात मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की। तभी वो उसको कहता है खैर मेरे हाथ खोलो। तो अचानक दिखाते हैं कि मीडिया वाले अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इनकी पिक्स वगैरह ले रहे होते हैं। वहाँ ये दोनों अपना फेस छुपाने लग जाते हैं। अब मीडिया में हर जगह ये खबर चल रही होती है कि फीमेल प्रेसिडेंट किसी बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर रही है, वो भी होटल में, जिसे देखकर ये हैरान हो रही होती है। तो वहाँ पर ही गू चैंगजी कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें बाहर निकलना चाहिए। तभी फिर वो इसके पास आती है और इसको कार्ड देती है और इसको कहती है कि ये रख लो, मुझे ये चीज़ें डील तो नहीं करना आता, लेकिन ये तुम रख लो। तो वो कहता है ये क्या है। तभी वो उसको कहती है कि खैर हम एडल्ट हैं, अगर रात हम लोगों का सेक्स हो भी चुका है तो मैं इस मामले को ख़त्म करना चाहती हूँ, तुम ये पैसे रख लो, ये इतने ज़्यादा पैसे हैं कि जो बार में तुम कमाते हो उससे भी कहीं ज़्यादा है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे एक गलत इंसान समझ रही हो, मुझे ये नहीं चाहिए।
तभी वो कहती है कि मैं तो सिर्फ मामले को सेटल करना चाहती हूँ, मैं आइंदा लाइफ में तुम्हें नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं कह रही हूँ ये पैसे तुम रख लो। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, ये मैं नहीं रखूंगा। तभी वो उसको सुनाती है कि कहीं तुम गलत तो नहीं समझ रहे, या तुम दोबारा मुझसे मिलना चाहते हो इसलिए तुम ये पैसे नहीं रख रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता, ना ही मिलना चाहता हूँ। तभी वो कहती है खैर वो तो तुम हैंडसम गाय, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पैसा ले क्यों नहीं रहे। तो वो जैसी बाहर निकलती है उसकी असिस्टेंट उसको बताने लग रही होती है कि न्यूज़ में ये छप रहा है। तो वो कहती है मैंने देख लिया है। तो दिखाते हैं कि जैसे गू जेंगजी बाहर आता है तो वो उसको देखकर चौंक के कहता है यांग फेंग तुम, और यांग फेंग भी उसको कहती है कि गू जेंगजी तुम, यानी एक दूसरे को जैसे जानती हैं। सीन शिफ्ट होता है, जिया क्यांग एक ब्लाइंड डेट के लिए बैठी होती है क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि वो गू ग्रुप के चेयरमैन यानी चेंग फेंग के साथ शादी कर ले, क्योंकि वो खुद जिया ग्रुप की प्रेसिडेंट होती है। वो इस शादी से राजी नहीं होती और वो यही कहती है कि मैं तो चेंग फेंग को जानती भी नहीं कि वो कौन हूँ, लेकिन मेरे फादर पता नहीं क्यों फोर्स करे कि मैं उससे शादी कर लूँ। अगर मेरे फादर फोर्स ना करते तो मैं यहाँ आती भी ना। तो वहाँ पर ही वो उसको बुरा भला कह रही होती है तो अचानक गू चेंगजी एंटर करता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मैं आ गया हूँ, क्या मेरा वेट हो रहा था। अब वो हैरानगी से इसको देखती है, वो भी चौंक जाता है इसको देखकर। जैसे वो इसके सामने बैठता है ये उसको देख ही रही होती है और मन में सोच रही होती है कि अच्छा तो इसके साथ मेरी शादी होने जा रही है। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम चेंग फेंग हो, और वो झूठ बोलता है कि हाँ मैं चेंग फेंग हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि ये बताओ कि हम पहले कहाँ मिले थे। तभी वो कहता है कि हम उस रात मिले थे। तभी वो कहती है अच्छा मुझे याद आया, उस रात तुम बार में इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हें एक सेक्स पार्टनर की ज़रूरत थी। तभी वो कहता है ऐसा नहीं है। तभी वो कहती है खैर गू ग्रुप ने 3 बार लॉन्च भी किए हैं तो तुम्हें तो ड्रिंक के बारे में बहुत नॉलेज होगी, ये बताओ मेरा टेस्ट तुम्हें कैसा लगा। तभी फिर वो कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं पीता। तभी वो कहती है ये कैसे हो सकता है कि गू ग्रुप का चेयरमैन अल्कोहल के बारे में कुछ ना जानता हो। तभी फिर वो उसको ड्रिंक डालकर दे रही होती है आजमाने के लिए कि ये कैसा है। तो फिर वो भी इसका साथ देता है और ड्रिंक पी रहा होता है। अब जैसी ड्रिंक खत्म हो जाती है तो गू जेंगजी उसे कहता है कि ड्रिंक खत्म हो चुकी है, क्या कोई और अच्छी वाइन है कि नहीं। तभी फिर उसकी तरफ देखती है और हैरानगी से सोचती है कि ये जितना इनोसेंट बन रहा है मेरे सामने, ये बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, इसके बारे में मुझे पता करना होगा। तभी वो गू जेंगजी को कहती है कि तुम जो भी हो मुझे पसंद आए हो, और जिस तरह से जिया ग्रुप और गू ग्रुप आपस में हमारी शादी करके इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन शादी से पहले मैं कुछ वर्ड्स कहना चाहती हूँ। तो वो कहता है क्या बात है। तभी वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ तो मैं ऐसा हस्बैंड चाहती हूँ, और अपनी तरफ उसको पुश करके कहती है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी फिर वो अपनी टाई उससे हटाकर पीछे होता है। फिर वो उसको कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन मैं तुम्हारी स्किल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता लगे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ पता लग जाएगा। अब वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और वो हैरानगी से इसको देख रहा होता है और मन में वो यही चाह रही होती है कि इसकी असलियत मेरे सामने आए। तभी वो जैसे वो उसको सिड्यूस करती है तो फिर वो उसको कहता है कि हाँ शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तभी वो कहती है खैर ये जगह में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है तो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, कहीं चले। तो वो कहता है कहाँ। तो दिखाती है दोनों बार में होते हैं और वहाँ पर ही जिया क्यांग ये सोच रही होती है कि ये मेरे आगे अच्छा बनने का कितना नाटक करता रहेगा। तो एक पर्सन पीछे से आके गू जेंगजी से ड्रिंक मांगता है तो गू जेंगजी उसको कहता है कि तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो। तो वो पर्सन उसको सुनाने लगता है कि आज एक अमीर लड़की के साथ खड़े हो तो तुम नाटक कर रहे हो। अब उसे बदतमीजी कर रहा होता है तो गू जेंगजी उसकी तरफ देखकर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ मत आया करो। तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुमने आज ये सूट बूट पहन रखा है, वाह तुम लेकिन अपनी माँ की तरह बिल्कुल मक्कार लग रहे हो। तो वो उसको जोर से मुक्का मारता है। तभी वो पर्सन कहता है कि आज तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। तो वहाँ जिया क्यांग उसको कहती है कि ये हिम्मत मेरी वजह से आई है, और वो दूसरे पर्सन को पैसे देकर कहती है कि इसको मार के यहाँ से निकालो, ये बार मेरा ही है। तो उसको मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। उसके जाने के बाद गू जेंगजी जिया क्यांग से कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जो तुम मुझे समझ रही हो मैं एक्चुअल में वो पर्सन नहीं हूँ। तभी वो उसको हैरानगी से देखने लग जाती है। इसके तुरंत बाद ये सीन दिखाया जाता है कि जिया क्यांग के फादर उसको नीचे लेकर आ रहे होते हैं और कहते हैं कि जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था उसे पूरा करना, और जो हमारी डील हुई थी उसको तुमने पूरा करना होगा। वहाँ पर ही दिखाते एक लेडी अनाउंस करती है कि आज जिया क्यांग और गू चेंग फेंग की एंगेजमेंट है, और वो क्वेश्चन करने लग जाती है कि जिया क्यांग क्या आपको मिस्टर चेंग फेंग कैसे लगे, फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा था। तभी फिर वो आहिस्ता से बोलती है कि ना ही कभी इससे प्यार हुआ ना ही कभी मिली तो मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर ही वो यही सेम क्वेश्चन मिस्टर गू चेंग फेंग से करती है तो वो उसको बताता है कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रहा और ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रही। तो एक मीडिया वाली आकर
जिया क्यांग से क्वेश्चन करती है कि उस दिन तो हमने आपको किसी और गाय के साथ देखा था और आज आप किसी और के साथ हैं, क्या आपकी कोई पर्सनल प्राइवेट लाइफ चल रही है? तो वहाँ पर ही उस लेडी को गार्ड्स आकर बाहर निकाल देते हैं। तभी फिर वही सेम लेडी क्वेश्चन करती है मिस्टर गू चेंगफेंग से कि आप ये बताएं कि क्या आप मिसिज जिया क्यांग के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं? तभी वो कहता है कि हाँ, अगर ये मेरी वाइफ बनेगी तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। तभी फिर वो यही क्वेश्चन जिया क्यांग से करती है। तभी फिर वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ये रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। सभी हैरान होते हैं और जिया क्यांग के फादर उसको डांट रहे होते हैं। तभी फिर उसको कहती है कि डैड, आप यही चाहते हैं ना कि मैं गू फैमिली की बहू बनूं, लेकिन फिलहाल मैं गू चेंगजी से कोई बात करना चाहती हूँ। तो वहाँ पर ही सब हैरानगी से इनकी तरफ देखने लग जाते हैं। अब जिया क्यांग गू चेंगजी के पास जाती है और उसको कहती है कि गू चेंगजी, क्या तुम मेरे साथ शादी करना पसंद करोगे? तो गू चेंगजी उसकी तरफ देखता है और एक मंथ पहले जिया क्यांग के साथ बिताए हुए पलों को सोचता है। तभी फिर जिया क्यांग उससे क्वेश्चन करती है कि ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर वो उसको कहता है कि मैं गू चेंगजी हूँ और मैं चेंगफेंग का छोटा भाई हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा, तुम में इतना हिम्मत है कि तुम मेरे सामने ये बात कर रहे हो कि तुम मेरे आगे ब्लाइंड डेट पर आए थे। तभी फिर वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो फिर वो उसको कहती है कि तुमने झूठ ही नहीं बोला बल्कि तुम्हारी वजह से मेरा स्कैंडल भी बना। तो फिर वो उसको बताता है कि उस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और मेडिसिन का तुम पे कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था। तो वो कहती है मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी ब्लाइंड डेट भी सक्सेसफुल नहीं गई, तो मैं ये कहूँगी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं अपनी भाई की तरफ से ब्लाइंड डेट पर आकर बैठा हूँ और तुम मुझे ये कह रही हो। तभी वो कहता है एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। तभी वो कहता है कि मेरा भाई गू फैमिली का प्रेसिडेंट है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुमने मुझ में क्या देखा? तभी फिर वो उसको कहती है जब तुम्हारे डैड ने चीट किया था तो तुम्हारी मॉम को कंपनी से निकाल दिया गया था और जब तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई तो फिर तुम्हारे फादर ने सारी जायदाद हर चीज़ चेंगफेंग के नाम कर दी और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और तुम क्या करते हो, सिर्फ बार में एक जॉब करते हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि ये सब चीज़ें मुझे याद मत दिलाओ तो बेहतर होगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि खैर, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी सारी हैसियत तुम्हें वापस दिलवा सकती हूँ। तभी फिर उसको कहता है जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ तुम मेरी हेल्प करने के लिए कर रही हो, कोई और वजह भी हो सकती है। तभी वो कहता है और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम भी जिया फैमिली में तुम्हारी भी कोई खास हैसियत नहीं थी और जब तुम प्रेसिडेंट भी नहीं बनी थी तो तुम्हें कंट्री से बाहर फेंक दिया गया था। तभी फिर वो हंस के कहती है कि मुझे ये भी पता है कि तुम इतने ज़्यादा ही हैंडसम नहीं हो बल्कि तुम। तो फिर वो उसको टोक के कहता है कि बस करो, कुछ ज़्यादा मत बोलो। तभी फिर वो उसको कहती है कि खैर, मेरे फादर इसलिए चाहते हैं कि मैं चेंगफेंग से शादी कर लूँ क्योंकि बिजनेस का भी मसला है और उनको थोड़ी सी जायदाद की लालच भी है। तभी फिर वो उसको कहती है खैर, अब तुम सोच लो, क्या तुम मेरे साथ डील करोगे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी फिर वो उसको कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। तभी ये सब कुछ सोचने के बाद गू चेंगजे अनाउंस करता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पर ही सब हैरान होते हैं। चेंगफेंग कहता है कि जिया क्यांग, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो माइक लेकर अनाउंस करती है कि मैं और चेंगजी शादी करने जा रहे हैं। और वहाँ पर ही वो चेंगजी को अपनी तरफ खींचती है और उसको किस करने लग जाती है और वहाँ पर ही वो इसको हैरानगी से देखने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जिया क्यांग के फादर और उसका भाई थोड़ा खफा हो रहा होता है। उसका भाई यही कहता है कि इसकी जुर्रत कैसे हुई, ये आखिर उस बदमाश से शादी कैसे कर सकती है। तो वहाँ पर ही जिया क्यांग अपने फादर से कहती है कि डैड, आप ये चाहते थे कि मैं गू फैमिली में शादी करूँ, तो दोनों भाई में से कोई भी हो, बात तो सेम है। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, ज़रूरी तो नहीं था। तो वहाँ पर ही उसका भाई फिर से गुस्सा होकर कहता है कि तुमने आखिर उसमें देखा क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो तुम जो ये कर रही हो इससे हमारी फैमिली को कितना नुकसान होगा। तभी वो कहती है कि जैसे कि तुम हमारी फैमिली में एक धब्बा हो तो इसमें क्या हो गया। तभी फिर वो अपनी बहन से लड़ने के लिए उठ रहा होता है, उसको मारने लगता है। वहाँ पर ही गू चेंगजी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर है तो थोड़ा लिमिट में रहो। वहाँ पर ही जिया क्यांग गू चेंगजी को देखती है और मन में सोचने लग जाती है कि अच्छा, इसका ये साइड भी है। और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।